सर्कुलर मोशन हमारे इस फर्स्ट चैप्टर मोशन का लास्ट टॉपिक है। इसको शुरू करने से ही हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान समझना। एक यदि रेक्टेंगुलर पाथ है ना, कैसा पाथ है, रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है। इस पे एक पार्टिकल चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ए उसका इनिशियल पॉइंट है, हम आई से रिप्रेजेंट कर देना, और बी सी डी ये इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, सभी जगह 90 डिग्री का टर्न है। यदि आपको इस पे खड़ा कर दिया जाए एक रेक्टेंगुलर फील्ड पे या फिर रेक्टेंगुलर पाथ पे, और आपका इनिशियल पॉइंट एक कॉर्नर है, ठीक है, आपको यहाँ से चलना है और फिर वहीं पर आ जाना है। ठीक है, आपके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना है, आपका मोशन स्टार्ट करना है वहां से, यहाँ से चलना शुरू करना है, फिर वहीं पे चल जाना है। तो अब बताइए आप अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेंगे? 3 टाइम, 4 टाइम। कितनी बार? 4 टाइम। बात समझ में आ रही है ना, कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, वो कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड करने का मतलब ये होता है यदि दो पॉइंट्स एक ही लोकेशन पे है तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। ठीक है, वही तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको चलना है, इस तरीके से चलना है, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे। तो आप टोटल कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं अपना? 4 टाइम्स आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 बार चेंज हो रहा है। ठीक है, बस समझ में आ रही है, 4 बार चेंज हुआ। अब एक पेंटागोनल पॉलीगॉन लेते हैं। पेंटागोनल है, ठीक है, ए बी सी डी ई। अच्छा, इस वाले रेक्टेंगुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट का जो है डायरेक्शन किस किस पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा? इसके वर्टिसेस पे, उसके वर्टिसेस पे, इस बी पे, सी पे, डी पे और ए पे। अच्छा, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब उस ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज होना। ठीक है, अच्छा, पेंटागोनल यदि पाथ है तो इसमें, ठीक है, ये पेंटागन है कौन सा, ए बी सी डी ई ए। ठीक, लास्ट में ए क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें वहां ऐसे चल के फिर वहीं पे जाना है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा सेम है, तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम बताओ रौनक? यदि ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट 0। वेरी गुड, ठीक है, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस पेंटागोनल पाथ पे उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन कितनी बार चेंज होगा? 5 टाइम्स। ठीक है, जितने भी वर्टिसेस हैं सभी जगह क्या होगा, तो इसमें उसका 5 बार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब एक और बनाते हैं, हेक्सागोनल बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये एक हेक्सागोनल पाथ है। इस पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा? 6 टाइम्स। मतलब साफ है इन तीनों चीजों से कि ऑब्जेक्ट, यदि उस ऑब्जेक्ट जो पाथ है, ठीक है, उस पाथ में यदि नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? नंबर ऑफ साइड, तो साइड का लेंथ क्या होता है, वो कम होता है, और वर्टिसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और ऑब्जेक्ट को यदि इस पे मूव कराया जाए तो जितने वर्टिसेस होते हैं उतनी बार वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, उस पाथ पे चेंज होगा। यदि रेक्टेंगुलर पाथ है और उस ऑब्जेक्ट को जहां से चलना है, जहां से चला है फिर से वहीं पे आकर रुक जाना है, तो उसका जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन कितनी बार चेंज हो रहा है? 4 बार रेक्टेंगुलर पाथ पे, 5 बार पेंटागोनल पॉलीगॉन पे, मतलब ठीक है, फिर 6 बार हेक्सागोनल। मतलब जितने बार हम लोग नंबर ऑफ साइड बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने हैं, उतने टाइम्स उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही हम 7 बार करेंगे तो 7 टाइम उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। 8 ऑक्टागोनल पाथ बनाएंगे तो उस पर 8 टाइम्स उसका मोशन चेंज होगा। ठीक है, ऐसे डेकागोन करेंगे तो 10 बार उसका मोशन चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। बस समझ में आ रही है? तो ऐसे करते करते, अच्छा, जब ये हम कर रहे हैं तो देखो ये भी इसका लेंथ इतना है, सभी का लेंथ ठीक ठाक है, लेकिन जैसे हमने नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ा दिए तो क्या होगा, लेंथ छोटा हो गया कि नहीं? इसमें लेंथ छोटा हुआ कि नहीं? मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस जितना बढ़ाते जाएंगे उस ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या हो जाएगा, उसके पाथ का लेंथ, मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, और
कम होते जा रहा है। तो ऐसे इमेजिन करिए, आप सोचिए, इमेजिन क्या करना है, सोच सकते हैं इजीली। यदि मल्टीपल नंबर ऑफ ये साइड्स हैं, ढेर सारे साइड्स हैं, तो उसमें ढेर सारे वर्टिसेस होंगे, और उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन उतनी बार ही, मान लीजिए वो पॉलीगॉन है, उसमें 100 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं? 100 साइड्स हैं, ठीक है, 100 साइड्स है। तो ऑब्जेक्ट का मोशन ऑफ डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा? 100 टाइम्स। और उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा, उस पाथ का जो साइड होगा, मतलब दो वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस, वो भी एकदम छोटा होगा। बस बहुत। तो ऐसे, अच्छा, जब ऐसा हम करते जाएंगे, मान लीजिए एक डेकागॉन हम बनाते हैं, लेट देखे डेकागॉन बन पाता है कि? एक सेकेंड, नहीं, अरे दस हुआ, नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, ऑक्टागन है। तो देखिए, ऐसे हम जब भी बना, ऐसे जितना मतलब नंबर ऑफ साइड जितना बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा जो पाथ है वो कैसा बनता जाएगा बताइए? सर्कुलर। बस समझ में आ रही है? और उस सर्कुलर पाथ पे एवरी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज, मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उस सर्कुलर पाथ पे। मतलब ये साइड सम वर्टिसेस इस पाथ का बढ़ाते जाएं, तो उसका जो साइड है वो, उसका लेंथ और क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, और नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो जितना नंबर ऑफ वर्टिसेस होगा, उतनी टाइम्स उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? चेंज होगा। और हमारा जो पाथ है वो भी कैसा बनते जा रहा है? सर्कुलर। देखिए, पहले रेक्टेंगुलर था, फिर पेंटागोनल, ठीक है, फिर हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, फिर ऐसे डेकागोन बनाएंगे, तो उसमें और ये सर्कुलर सर्कल जैसा बन जाएगा। फिर ऐसे मतलब नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो पाथ है वो लगभग सर्कल की तरह बनते जाएगा। और उस जो सर्कुलर पाथ होगा, उस सर्कुलर पाथ पे सभी जगह उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो समझ में आएगा कि उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होगा सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन को डिफाइन कैसे करना है, ठीक है, वो समझते हैं। ठीक, मतलब हम ये तो समझ में आएगा कि सर्कुलर पाथ रहेगा। अच्छा, क्यों चेंज होगा ये समझा दिया हमने, अच्छे से समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब उस डायरेक्शन को हम बताएंगे कैसे, किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ठीक है, वो समझते हैं। आप लोग के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप स्केल और पेंसिल की मदद से सर्कल बना सकते हैं? कैसे? कोई वीडियो यदि देखा होगा तो बना लिया होगा, ठीक है। अच्छा, उससे हमें, ठीक है, उस चीज को समझते हैं। हमारे टॉपिक का नाम ही है सर्कुलर मोशन। तो सर्कल होता क्या है ये पहले समझते हैं, ठीक है। सर्कल क्या होता है? आप एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए हम O कहते हैं, इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? O, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस फिक्स पॉइंट को, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, आप एक स्केल में एक डिस्टेंस लीजिए, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का। इस फिक्स पॉइंट के अराउंड 10-10 सेंटीमीटर पे क्या करिए? सब जगह आप 10-10 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स बना दीजिए। 10-10 सेंटीमीटर पे, जैसे एक बार स्केल रखे तो यहाँ पे पॉइंट बना दिए, फिर दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे। तो ऐसे आप जितना पॉइंट्स बनाते जाएंगे आपका सर्कल बनते आएगा। सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा? सर्कल होता क्या है? सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक मतलब जो सर्कुलर पाथ होता है, मतलब सर्कल जो होता है एक फिक्स पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के क्या होते हैं? कलेक्शन होता है। ये सभी जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, ये जो है, ये सभी पॉइंट्स जो है इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, वो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, उस पॉइंट का मेजरमेंट करिए, जो पॉइंट O है वो सभी क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। और उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और इसी रेडियस के दुगने को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। अच्छा, कौन है जिसको रेडियस और डायमीटर में डिफरेंस कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा रेडियस है कौन सा डायमीटर, ठीक है, ध्यान से समझो। ये हमारा पूरा हाथ है, ठीक है। इस हाथ में एक हड्डी होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एल्बो से लेके यहाँ तक, रेडियस नाम होता है उसका। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हड्डियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, एल्बो से लेकर इस कलाई तक 2 क्या होता है? हड्डी होता है। एक हड्डी का नाम क्या होता है? रेडियस। यदि ये हमारा पूरा हाथ मान लीजिए पूरा फुल लेंथ है, इस फुल लेंथ का आधा, ये क्या है? हाफ लेंथ,
ये मान लीजिए हमारा ये सेंटर है, ये जो एल्बो है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए सेंटर है, तो इस सेंटर से लेके यहाँ तक आधा डिस्टेंस क्या है, रेडियस, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, डायमीटर। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे ना, ठीक है। हाँ, ऐसे आप अपना हाथ पूरा घुमा लीजिए, ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है रेडियस। तो सर्कल क्लियर है। अच्छा, मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स है इस सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, और वो सभी सर्कुलर पाथ पे उस सभी पॉइंट्स पे उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है कि चेंज होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे हम बताएंगे, किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है। बात तो ये है ना, हमें वेलोसिटी स्पीड तो इजीली डिफाइन कर लेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म, लेकिन फंस जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड भी बताने पड़ेगा, स्पीड के साथ साथ यदि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन बता पाते हैं तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या बन जाता है, वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सर्कुलर मोशन पे यदि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, स्पीड यदि कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या वेरिएबल, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। यदि हम बोले तो सर्कुलर पाथ पे तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये तो क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इस सर्कुलर पाथ पे सभी पॉइंट्स पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी यदि ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट का मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज होता है तो भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ठीक, तो ठीक है, इतना तो क्लियर है। यदि ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट ही हो वो। अच्छा, इस सर्कुलर मोशन पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, चाहे वो इसका स्पीड वेरिएबल हो या कांस्टेंट, उसका वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल ही रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन को कैसे हम बताएंगे, इतना बात तो पक्का है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज। ठीक, ये हो गया सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यदि आपका ये जो ऑब्जेक्ट, ये सेंटर है उसका ना, तो सर्कुलर पाथ का सेंटर है, और सेंटर से लेके कोई भी फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, उसको आर यानी कि रेडियस होता है वो, अरे आर ए, यही होता है रेडियस, यही होता है ना। यदि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे है, ठीक है, स्पीड हम इन केस मान लीजिए बता सकते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें बताना, उसके मोशन का डायरेक्शन बताना है कि किस डायरेक्शन में वो है। ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशन है। ये ऑब्जेक्ट यदि एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, हाँ, सेम टाइम में। क्लॉक मतलब क्या होता है, घड़ी। क्लॉकवाइज मतलब चलते रहेगा, सीधा सीधा क्या चलेगा, मतलब सर्कुलर घड़ी का सुई देखे हैं कभी, वो कैसे चलता है, ऐसे चलता है या ऐसे चलता है, कैसे सोच के देखो, घड़ी का सुई ऐसे चलता है या ऐसे चलता है, हाँ, ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, पेंडुलम नहीं, घड़ी का सुई जो होता है। तुम्हारे घर में घड़ी उल्टा नहीं, अलग नहीं ना है, नहीं, नॉर्मल कंडीशन में वो कैसे चलता है। यदि हम हावर वाला बात करें, ऐसे चलता है ना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चलता है ना, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में और घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यदि मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का जो है सर्कुलर मोशन इस पाथ पे यदि वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, इस दिशा में यदि चल रहा है, यहाँ ऐसे चल रहा है ना, ऐसे वो चल रहा है, अभी इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे उसका हमें मोशन का डायरेक्शन डिफाइन करना है, मोशन का डायरेक्शन बताना है, तो वो कैसे बताएंगे, पता है, टेंजेंट का आप लोग नाम सुने हैं, टेंजेंट। इस चीज को समझने के लिए हम लोग को टेंजेंट समझना पड़ेगा कि टेंजेंट होता क्या है।
टेंजेंट। ठीक है, इस चीज को आप क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। सर्कल में टेंजेंट समझने की कोशिश करते हैं। किसी को पता है या नहीं? नहीं पता है ना किसी को? आप लोग कहीं लौट रहे हैं? चलो उसको लौटने दो, इधर देखो। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? ये रेडियस होता है, ठीक है। इस रेडियस से आप क्या करिए, एक ऐसा पॉइंट, इस ये जो अच्छा रेडियस, जिस रेडियस इस सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस समझते हो ना, ये सर्कल का जो पूरा बाउंड्री होता है उसके लेंथ को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो इस सर्कमफ्रेंस से आपको क्या करना है, एक ऐसा लाइन बनाना है जो रेडियस का क्या होना चाहिए? हाँ, अच्छा, रेडियस जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये जो रेडियस है सर्कमफ्रेंस के जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट से वो हो करके जाना चाहिए, वो आपका वो लाइन, ठीक है। और वो जो लाइन होना चाहिए इस रेडियस का क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, उस रेडियस से 90 डिग्री बनाते हुए जाए। बस समझ में आ रही है कि नहीं? यदि ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे ऑलरेडी एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट का लाइन है, एंडिंग पॉइंट मान लीजिए, एक लाइन का पॉइंट है, तो एक हमें ऐसा इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन लेकर जाना है जो इस वाले लाइन से वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए। तो इसी को क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। बस समझ में आ रही है? टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को टच करके जाता है और वो रेडियस से क्या करता है? परपेंडिकुलर होता है, रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। बस समझ में आ रही है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को एक पॉइंट को टच करके जाए और उसके रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करना है? एक टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना है? एक टेंजेंट। अच्छा, सर्कल वो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज में, टेंजेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में, वही क्या होगा? उसके मोशन का डायरेक्शन होगा। बस समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसी को टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आया? डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो सर्कुलर मोशन पे यदि ऑब्जेक्ट का यदि डायरेक्शन आपको डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आप क्या करिए? रेडियस बनाइए और उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दीजिए। उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। यदि देखिए ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये। ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट मोशन ये है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये। इसको सही से बनाए देखिए, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा। इस चीज को हम दिखाएंगे अभी प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक, बस समझ में टेंजेंट क्या होता है और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? जो डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट की मदद से बताया जाता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आया? सर्कुलर मोशन में यदि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफाइन करना है, बताना है, तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट का जो मोशन डायरेक्शन होगा वही। अच्छा, यहाँ तो ये तो ठीक है कि ऑब्जेक्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा था। यदि क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, क्लॉकवाइज इस दिशा में, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा और इस पॉइंट पे ये होगा। हाँ ठीक है, ऐसे होगा। ये जो वो वाले से आप हमारे रेडियस है तो भैया हाँ। जो उसका जा रहा है वो भी सीधे बना उसका एक्सिस, किसको? वो जो रेडियस आपका ऐसे आप किया रेडियस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपको यहाँ पे बनाना है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अभी आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। जो भी रहे, ये जो टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट का मतलब ही होता है रेडियस के परपेंडिकुलर। बस समझ में आ रही है? तो उसके परपेंडिकुलर आप टेंजेंट बनाइए, मतलब वो तो होता ही है परपेंडिकुलर टेंजेंट, वही टेंजेंट का डायरेक्शन ही क्या कह उसका। हाँ बोलो। वो नहीं करते। हाँ तो क्या कर रहे थे? जो बनाया ना ऐसे रेडियस वाला लिखा है ठीक है, मतलब सीधा लेके हम लोग ऐसे से बना सकते हैं। बना के दिखाओ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बनाओ। भैया इसमें क्या होगा? तो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट के टेंजेंशियल क्या है? 30 क्वेश्चन
एस इधर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, कांस्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन आसान था, अलोंग द रेडियस टेंजेंशियल टू द सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, गलत है ये, टुवर्ड द सेंटर, ये भी गलत है, टेंजेंशियल टू द सर्कल, इसमें क्या बोला है, सी ऑप्शन जो आपको लग रहा है सही है, बोला है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो टेंजेंट ये है टेंजेंट, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये डायरेक्शन। बस मेरे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन थोड़ी होता है, ठीक है, टेंजेंशियल टू द सर्कल, इसका भी मतलब वही है, इस रेडियस से वो परपेंडिकुलर, ऐसे करें। कोई दिक्कत ना, आप इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, उस सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे आपको यदि डायरेक्शन बताना है उस ऑब्जेक्ट के मोशन का, तो आप उस पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ करिए, उस रेडियस का टेंजेंट, ठीक है, वो होगा, उस टेंजेंट का मोशन क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को देखते हैं, ध्यान, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा, एक बात क्लियर करिए कि ये जो सभी, रुक जाओ रौनक, ये जो सभी डायरेक्शन है सेम नहीं है, ये सभी डायरेक्शन सेम नहीं है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, तो सर्कुलर मोशन पे ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है, एवरी पॉइंट पे सभी पॉइंट से क्या होता है, वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो चलिए बस अभी जस्ट हम लोग देखें कि सर्कुलर मोशन का जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमें डिफाइन करना है, तो वो डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम बन के तैयार हुआ है, इसमें आपको ना फैन को देखना है, ना इस रॉकेट को देखना, किसके है, जो इसके स्पार्क्स निकलेंगे उसको ऑब्जर्व करना है, क्या वो जो स्पार्क्स होंगे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या फिर वो फ्री टू मूव होंगे, वो बाहर जा सकते हैं सिस्टम से, ये जब भी मोशन करेगा इससे बाहर जाएंगे, लेकिन ये ना फैन जा सकता है ना ये जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से नोटिस करिए उस चीज को ना, समझ में आना, किसको देखना है, ना इसको देखना, ना इसको, ना इसको, ना इसको, क्या देखना है, उसके स्पार्क्स को, वो देखना स्पार्क्स। भगवान कर रही प्रैक्टिकल, देखते हैं नचेगा कि नहीं, नहीं जल्दी देखते हैं। ऐसे साइड में करके वो घूमता है, ऐसे घुमा दीजिए। क्या हो गया, मेरा नाक तेज है, कितना तगड़ा मारता है। नहीं होती। भैया उसको घुमा दीजिए। थोड़ा टेढ़े में भैया। सही है, हाँ भैया घूमेगा। चलिए देखते हैं, देखते हैं, पता है ना किस चीज को नोटिस करना है, अब देखते हैं क्या ये हो जाए कि नहीं। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। जय श्री राम। अब देखो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 कितना होता है, यदि रेडियस r है तो सरकमफेरेंस 2πr होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी यदि v है, ठीक है, वेलोसिटी कितना है, v है, और उसको जो है टाइम लग रहा है पूरा सरकमफेरेंस का एक चक्कर लगाने में, जो टाइम है उसको कितना लग रहा है, t लग रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, सॉरी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2πr/t, यही तो होगा। इसमें तो नहीं होगा, किसमें, इसमें क्या होगा, हम क्या बताए हैं, ठीक, बस समझ में। तो वही होगा। हाँ, आप इसकी जगह स्पीड रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है, और जो उसी स्पीड के साथ आप डायरेक्शन जोड़ दीजिए वो वेलोसिटी बन जाएगा, बस समझ में आ रही है। अच्छा देखिए ध्यान से समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट इसका यहाँ है, और ये यहाँ पे इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है, ये मान लीजिए सेंटर है C। इस केस में v बराबर कितना होगा, πr/t, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ठीक है, लेकिन ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो उसका स्पीड होगा ना, स्पीड होगा कितना, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर, सरकमफ्रेंस पूरा कितना होता है 2 पाई आर, तो आधा सरकमफ्रेंस पाई आर, ये इसका स्पीड होगा। अब वेलोसिटी कितना होगा इस केस में, वेलोसिटी कितना होगा, डायमीटर यानी कि 2r/t। बस समझ में आ रही है।